वीर बालक लव कुश। मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान श्री राम ने मर्यादा की रक्षा के लिए प्रतिव्रता शिरोमणि श्री जानकी जी का त्याग कर दिया। श्री राम और जानकी परस्पर अभिन्न हैं। वे दोनों सदा एक हैं। उनका एक अलग होना, यह अलग होना और मिलना तो एक लीला मात्र है। भगवान श्री राम ने अपने यश की रक्षा के लोभ से, अपशय के भय से या किसी कठोरता वंश श्री जानकी जी का त्याग नहीं किया था। वे जानते थे कि श्री सीता संपूर्ण रूप से निर्दोष है। श्री सीता जी के वियोग में उन्हें कम दुख नहीं होता था। यदि सीता त्याग में कोई कठोरता है तो वह जितनी सीता जी के प्रति है उतनी ही या उससे भी अधिक श्री राम के अपने प्रति भी है। लेकिन भगवान का अवतार संसार में मर्यादा की स्थापना के लिए हुआ था। यदि आदर्श पुरुष अपने आचरण में साधारण ढीला भी रहने दे तो दूसरे लोग उनका उदाहरण लेकर बड़े बड़े दोष करने लगते हैं। विवश होकर पवित्र से श्री सीता जी को लंका में रावण के यहाँ बंदनी बनकर अशोक वाटिका में रहना पड़ता था। अब कुछ लोग ऐसी बात को लेकर इन अनेक प्रकार की बातें कहने लगे थे। कहीं इसी बात को लेकर स्त्रियां अपने अनाचार का समर्थन न करने लगें और पुरुष भी आचरण बिगाड़ न लें। यह सोचकर मर्यादा पुरुषोत्तम को अपने ही प्रति यह भीषण कठोरता करनी पड़ी। उन्हें शासकों के सामने भी यह आदर्श रखना था कि प्रजा के आदर्श की रक्षा के लिए शासक को कहाँ तक युक्तिगत त्याग करने को तैयार रहना चाहिए। भगवान श्री राम की आज्ञा से विवश होकर लक्ष्मण जी श्री जानकी जी को वन में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के समीप उस समय छोड़ आए जब श्री सीता जी गर्भवती थी। वाल्मीकि जी वहाँ से श्री जानकी जी को अपने आश्रम में ले गए और वही एक साथ यमज रूप में लव कुश का जन्म हुआ। आश्रम में महर्षि ने ही दोनों बालकों के साथ संस्कार कराए और महर्षि ने ही उनको समस्त शास्त्रों तथा अस्त्र शस्त्र की भी शिक्षा दी। इसके अतिरिक्त महर्षि ने अपने वाल्मीकि रामायण का गान भी उनको सिखाया। 7 कांड और 500 सर्ग वाले इस 24,000 श्लोकों में बने हुए श्री रामचंद्र जी को जब दोनों कुमार अपने कोमल सुमधुर स्वर में संगीत शास्त्र के अनुसार गान करने लगते थे तब श्रोता मुग्ध हो जाते थे। उधर अयोध्या में भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। विधि पूर्वक पूजा करके शाम करण अश्व छोड़ा गया। बड़े भारी सेना के साथ राजकुमार पुष्कल तथा सेनापति कालजीत के साथ शत्रुघ्न जी उस अश्व की रक्षा में चले। श्री हनुमान जी तथा वानर राज सुग्रीव भी वानर एवं ऋषियों की सेना लेकर सुग्रीव जी के साथ चल रहे थे। वह अश्व अपने मन से जहाँ जाता था वहाँ जाता था। सेना उससे कुछ पीछे रहकर चलती थी जिसमें घोड़े को कोई असुविधा न हो। अनेक नरेशों में स्वयं शत्रुघ्न जी को कर दिया। कुछ ने समझाने बुझाने पर कर देना स्वीकार कर लिया। कहीं कहीं संग्राम भी करना पड़ा। इस प्रकार सर्वशस्त्र विजय करते हुए वह यज्ञ का अश्व घूमता हुआ महर्षि वाल्मीकि के तपोवन के पास वन में पहुंचा। कुमार लव उस समय मुनि कुमारों के साथ वन में खेल रहे थे। मणि जटित सरवण के आभूषणों से सजे उस परम सुंदर घोड़े को देखकर उस सब बालक उसके समीप आ गए। बड़े स्पष्ट तथा सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ एक घोषणा पत्र अशोक के मस्तक पर बांधा
था। उस घोषणा पत्र में बताया गया था कि यह अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री राम के यज्ञ का असव है और परम पराक्रमी शत्रुघ्न कुमार इसकी रक्षा कर रहे हैं। जिस देश से असव निकल जाएगा वह देश जीता हुआ समझा जाएगा। जिस किसी अक्षत्रिय में साहस हो और जो अयोध्या के महाराज को अपना सम्राट न मानना चाहे वह असव को पकड़े और युद्ध करे। इस घोषणा पत्र को पढ़कर लव को क्रोध आ गया। उन्होंने घोड़े को पकड़ कर एक वृक्ष में बांध दिया और स्वयं धनुष चटाकर युद्ध के लिए तैयार खड़े हो गए। साथ के मुनि बालकों ने पहले तो उन्हें रोकने का प्रयत्न किया, किंतु जब वे न माने तब युद्ध देखने के लिए वे सब कुछ दूर खड़े हो गए। घोड़े के साथ चलने वाले रक्षकों ने देखा कि एक बालक ने असव को बांध दिया है। उनके पूछने पर लव ने कहा, मैंने इस घोड़े को बांधा है। जो इसे खोलने का प्रयत्न करेगा उस पर मेरे भाई कुछ अवश्य क्रोध करेंगे। रक्षकों ने समझा कि यह बालक तो यूं ही बचपन की बातें करता है। वे घोड़े को खोलने के लिए आगे बढ़े। लव ने देखा कि ये लोग मेरा कहना नहीं मानते हैं तो बाण मारकर उन सबकी भुजाएं उन्होंने काट दी। बेचारे रक्षक वहां से भागे और उन्होंने शत्रुघ्न जी को असव के बांधे जाने की सूचना दी। अपने सैनिकों की कटी भुजाएं देखकर और उनकी बातें सुनकर शत्रुघ्न जी समझ गए कि असव को बांधने वाला बालक कोई साधारण बालक नहीं है। सेनापति को उन्होंने चक्रव्यूह निर्माण की आज्ञा दी। संपूर्ण सेना दुर्भय व्यूह के रूप में खड़ी की गई और तब सेना के साथ सब बालक जहां असव बांधा था वहां आए। एक छोटे से सुकुमार बालक को धनुष चटाए सम्मुख खड़े देखकर सेनापति ने समझाने का प्रयत्न किया। लव ने कहा, तुम युद्ध से डरते हो तो लौट जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इस असव के स्वामी श्री राम जी से जाकर कहो कि लव ने उनका घोड़ा बांध लिया है। अतः वहाँ युद्ध प्रारंभ हो गया। लव के बाणों की वर्षा से सेना में भगदड़ पड़ गई। हाथी घोड़े और सैनिक कट कट कर गिरने लगे। सेनापति कालजीत ने पूरे पराक्रम से युद्ध किया, किंतु लव ने उसके सब अस्त्र शस्त्र खेल खेल में काट डाले और फिर उनकी दोनों भुजाएं और मस्तक भी काट गिराए। पहले तो शत्रुघ्न जी को अपने सैनिकों द्वारा मिले इस समाचार विश्वास ही नहीं होता था कि कोई यमराज के लिए भी दुर्सत सेनापति को मार सकता है। अंत में पूरी बातें सुनकर और मंत्री से सलाह लेकर वे स्वयं संपूर्ण सेना के साथ युद्ध क्षेत्र में आ गए। बड़ी भारी सेना ने लव को चारों ओर से घेर लिया। लव ने जब देखा कि मैं शत्रुओं से घिर गया हूँ तब वे अपने बाणों से उन सैनिकों को छीन भिन करने लगे। सैनिकों को भागते देखे पुष्कल आगे बढ़े। थोड़ी ही देर के संग्राम में लव के बाणों ने पुष्कल को मूर्छित कर दिया। पुष्कल के मूर्छित होने पर क्रोध करके स्वयं हनुमान जी लव से युद्ध करने आए। उन्होंने लव पर पत्थरों तथा वृक्षों की वर्षा प्रारंभ कर दी, किंतु लव ने उन सब के टुकड़े उड़ा दिए। क्रोध में भरकर हनुमान जी ने लव को अपनी पूंछ में लपेट लिया। इस समय लव ने अपनी माता का स्मरण करके उनकी पूंछ पर एक घुसा मारा। इस घुसे की चोट से हनुमान जी को बहुत पीड़ा हुई। लव को उन्होंने छोड़ दिया। अब लव ने उनको इतने बाण मारे कि वे मूर्छित हो गए। इसके पश्चात शत्रुघ्न जी युद्ध करने आए और घोर संग्राम के पश्चात लव ने बाण मार मार कर
शत्रुघ्न जी को भी मूर्छित कर दिया। शत्रुघ्न को मूर्छित देखकर सूरथ आदि नरेश लव पर टूट पड़े। अकेले बालक लव बहुत बड़े बड़े अनेकों महारथियों से संग्राम कर रहे थे। शत्रुघ्न की भी मूर्छा कुछ देर में दूर हो गई। अब इस बार शत्रुघ्न जी ने भगवान श्री राम का दिया गया बाण धनुष पर चढ़ाया, जिससे उन्होंने लवणासुर को मारा था। उस तेजोमय बाण के छाती में लगने से लव मूर्छित होकर गिर पड़े। मूर्छित लव को रथ पर रखकर शत्रुघ्न जी अयोध्या ले जाने का विचार करने लगे। कुछ मुनि कुमार दूर खड़े युद्ध देख रहे थे। उन्होंने दौड़कर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में श्री जानकी जी को समाचार दिया। माँ, तुम्हारे छोटे बेटे के किसी राजा के घोड़े को बांध दिया था। छोटे बेटे ने राजा के घोड़े को बांध दिया था। उस राजा के सैनिकों ने उससे युद्ध किया। अब लव मूर्छित हो गया है और वे लोग उसे पकड़कर ले जाना चाहते हैं। बालकों की बातें सुनकर माता जानकी दुखित हो गई। उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगे। उसी समय वहाँ कुमार कुश आए। उन्होंने माता से तथा मुनि कुमारों से पूछकर सब बातें जान ली। पहले अपने भाई को मूर्छित हुआ सुनकर वे क्रोध में भर गए। माता के चरणों में प्रणाम करके उन्होंने आज्ञा ली और धनुष चढ़ाकर युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़े। लव उस समय रथ पर बैठे पड़े थे, किंतु उनकी मूर्छा दूर हो गई थी। दूर ही से अपने भाई को आते उन्होंने देख लिया और वे कूदकर रथ से नीचे आ गए। अब कुश ने पूर्व की ओर से रणभूमि में खड़े योद्धाओं को मारना प्रारंभ किया और लव ने पश्चिम से क्रोध में भरे दोनों बालकों की मार से वहां की युद्ध भूमि लाश से फट गई। बड़े बड़े योद्धा भागकर प्राण बचाने का प्रयत्न करने लगे। जो भी युद्ध करने आता उसका शरीर कुछ क्षणों में बाणों से छलनी हो जाता था। हनुमान जी और अंगद को बाण मार कर लव तथा कुश से बार बार आकाश में फेंकने लगे। जब वे दोनों आकाश से भूमि पर गिरने लगते तब वे फिर बाण मारकर लव कुश उन्हें ऊपर उछाल देते। इस प्रकार गेंद की भांति उछलते इन्हें बड़ी पीड़ा हुई और जब कृपा करके दोनों कुमारों ने इन पर बाण चलाना बंद कर दिया, तब वे ये पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो गए। उसने शत्रुघ्न जी को भी बाण मारकर मूर्छित कर दिया। महावीर सूरथ कुश के बाणों के आघात से भूमि पर पड़ गए और वानर राज सुग्रीव को कुश ने वर्णापाश से बांध लिया। इस प्रकार कुश ने युद्ध भूमि में विजय प्राप्त की। विजय के पश्चात लव ने कहा, भैया, तुम्हारी कृपा से मैं इस समर सागर के पार हुआ। अब इस युद्ध की समृद्धि के लिए हम कोई उत्तम चिन्ह ले चलें। दोनों भाई पहले शत्रुघ्न के समीप गए और वहां उनके मुकुट में जड़ी हुई बहुमूल्य मणि उन्होंने निकाल ली। इसके पश्चात लव ने पुष्कल का किरीट उतार लिया। दोनों भाइयों ने उनकी भुजाओं में पड़े मूल्यवान गहने तथा अस्त्र शस्त्र भी ले गए। अब लव ने कहा, भैया, मैं इन दोनों बड़े बंदरों को भी ले चलूँगा। इनको देखकर हमारी माता हंसेगी, मुनि कुमार प्रसन्न होंगे और मेरा भी मनोरंजन होगा। इतना कहकर दोनों भाइयों में से एक ने सुग्रीव तथा हनुमान जी की मूंछ पकड़ी और उन्हें पूंछ पकड़कर उठाए हुए वे आश्रम की ओर चल पड़े। अपने पुत्रों को दूर से ही आते देख माता जानकी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे तो द्वार पर खड़ी इनकी सकुशल
लौटने की प्रतीक्षा ही कर रही थी। जब उन्होंने देखा कि उनके कुमार 2 वानरों को क्रूस पकड़कर लिए आ रहे हैं, तब उन्हें हंसी आ गई, लेकिन वानरों को पहचानते ही उन्होंने कहा, तुम दोनों ने इनको क्यों पकड़ा है? छोड़ो, शीघ्र इनको छोड़ दो। ये लंका को भस्म करने वाले महावीर हनुमान हैं और ये वानर राज सुग्रीव हैं। तुमने इनका अनादर क्यों किया है? लव कुश ने सरल भाव से युद्ध का कारण तथा परिणाम बता दिया। माता जानकी ने कहा, पुत्रों, तुम दोनों ने बड़ा अन्याय किया है। वह तो तुम्हारे पिता का ही असव है, उसे शीघ्र छोड़ दो और इन वानरों को भी छोड़ दो। माता की बात सुनकर लव कुश ने कहा, माता जी, हमने तो अक्षत्रिय धर्म के अनुसार ही घोड़े को बांधा था और युद्ध करने वाले लोगों को हराया था। महर्षि वाल्मीकि ने हमें यही पढ़ाया है कि धर्म पूर्वक युद्ध करने वाला अक्षत्रिय पाप का भागी नहीं होता। अब आपकी आज्ञा से हम इन वानरों को तथा असव को भी छोड़ देते हैं। श्री जानकी जी ने संकल्प किया, यदि मैंने मन से भी भगवान श्री राम को छोड़कर कभी किसी पुरुष का चिंतन न किया हो, यदि मेरा चित्त धर्म में अविचल भाव से स्थिर रहा हो, तो युद्ध में घायल, मूर्छित तथा मारे गए सब लोग पुनः स्वस्थ एवं जीवित हो जाएं। इधर श्री जानकी जी के मुख से ये शब्द निकले और उधर युद्ध भूमि में सब लोग निद्रा से जगे हुए के समान उठ बैठे। उनके खड़खटे हुए अंग भी जुड़ गए थे। किसी के शरीर पर चोट का कोई चिन्ह नहीं था। शत्रुघ्न जी ने देखा कि उनके मुकुट की मणि नहीं है। पुष्कल को अपना किरीट गहने तथा अस्त्र शस्त्र नहीं मिले। यज्ञ असव सामने खड़ा था, उसे लेकर ये सब लोग अयोध्या लौट आए और वहाँ सब बातें उन्होंने भगवान श्री राम को सुनाई। असव के आ जाने पर यज्ञ प्रारंभ हुआ। दूर दूर से ऋषिगण अपने शिष्यों के साथ अयोध्या पधारे। महर्षि वाल्मीकि भी लव कुश तथा अपने अन्य शिष्यों के साथ आए और सरयू के किनारे नगर से कुछ दूर सबके साथ ठहरे। महर्षि के आदेश से लव कुश मुनियों के आश्रमों में, राजाओं के शिविरों में तथा नगर की गलियों में रामायण का गान करते हुए घूमा करते थे। उनके स्पष्ट, मधुर एवं मनोहर गान को सुनकर लोगों की भीड़ उनके साथ लगी रहती थी। सर्वत्र उन दोनों के गान की चर्चा होने लगी। एक दिन भरत जी के साथ श्री राम ने भी राजभवन पर ऊपर से इन दोनों बालकों का ज्ञान सुना। आदर पूर्वक दोनों को भीतर बुलाकर सम्मानित किया गया और वहाँ उनका गान सुना गया। 18 शहर से स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप में उन्हें भगवान राम ने देना चाहा, किंतु लव कुश ने कुछ भी लेना अस्वीकार कर दिया। लव कुश के कहने से यज्ञ कार्य से बचे समय में रामायण गान के लिए एक समय निश्चित कर दिया गया। उस समय समस्त प्रजाजन, आगत नरेश, ऋषिगण तथा वानरादि रामायण का वह अद्भुत गान सुनते थे। कई दिनों में पूरा रामचरित सुनने से सबको ज्ञात हो गया कि ये दोनों बालक श्री जनक कुमारी सीता के ही पुत्र हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम ने श्री जानकी जी को सब लोगों के सम्मुख सभा में आकर अपनी शुद्धता प्रमाणित करने के लिए शपथ कर लेने को कहकर बुलाया। वे जग जननी माता जानकी जी की वहाँ आई और उन्हें शपथ की रूप में कहा, यदि
मैं सब प्रकार से पवित्र हूँ, तो पृथ्वी देवी मुझे अपने भीतर स्थान दे। पृथ्वी बड़े भारी शब्द के साथ हट गई। स्वयं भूदेवी रत्ना सिंहासन लिए प्रकट हुए और उस पर बैठाकर वे श्री सीता जानकी जी को ले गए। फटी हुई पृथ्वी फिर बराबर हो गई। अब इसके पश्चात कहने को कुछ नहीं रह जाता। लव कुश को जन्म से पिता नहीं मिले थे, और जब वे पिता मिले तब उनकी स्नेहमय माता नहीं रही। अयोध्या के युवराज होने का सुख भला उन्हें क्या सुखी कर सकता था। वीर असुर बालक बर्बरिक महावीर पांडन नंदन भीमसेन ने हिडिंबा राक्षसी से विवाह किया था। उससे घटोत्कच नामक अतुल पराक्रमी पुत्र उनके हुआ था। घटोत्कच ने भगवान श्री कृष्ण के आदेश से भौमासुर के नगरपाल मूर दानव की परम सुंदरी कन्या काम कंटा से विवाह किया। घटोत्कच को मूर कन्या से ब्रह्मबरिक नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। राक्षसियों गर्भ धारण करते ही पुत्र प्रसव करते हैं और उनके बालक जन्मते ही युवक और बलवान हो जाते हैं। बालक बर्बरिक जन्म से ही विनय है, धर्मात्मा एवं वीर था। उसे साथ लेकर घटोत्कच द्वारा का गया और वहां उसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पुत्र के साथ प्रणाम किया। हाथ जोड़कर ब्रह्मबरिक ने भगवान से प्रार्थना की, आदिदेव माधव, मैं मन बुद्धि और चित्त की एकाग्रता से आपको प्रणाम करता हूँ। पुरुषोत्तम संसार में जीवी का कल्याण किस प्रकार होता है। कोई धर्म को कल्याणकारी बतलाते हैं, कोई दान को, कोई तप को, कोई धन को, कोई भोगों को तथा कोई मोक्ष को। प्रभु इन सड़कों प्रयोग में से एक निश्चित श्रेय जो मेरे कुल के लिए हो, उसको आप मुझे उपदेश करें। भगवान ने कहा, बेटा, जो जिस कुल में एवं वर्ण में उत्पन्न हुआ है, उसके कल्याण का साधन उसी के अनुरूप होता है। ब्राह्मण के लिए तप, इंद्रियां, संयम तथा स्वाध्याय कल्याणकारी है। क्षत्रिय के लिए प्रथम बल साध्य है, क्योंकि बल के द्वारा दुष्टों का दमन एवं साधुओं का रक्षण करने से उसका कल्याण होता है। वैसे पशुपालन, कृषि तथा व्यापार से धन एकत्रित करके दान करने से कल्याण भाजन होता है। शत्रु तीनों वर्णों की सेवा करके श्रेय का भागी बनता है। तुम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हो, अतएव पहले तुम अतुलनीय बल की प्राप्ति का उद्योग करो। भगवती शक्ति की कृपा से ही बल की प्राप्ति होती है। अंत तुम्हें शक्ति रूपा देवियों की आराधना करनी चाहिए। ब्रह्मबरिक के पूछने पर भगवान ने उसे नई सागर संगम तीर्थ से जाकर देवर्षि नारद द्वारा वहां लाए गए नवदुर्गाओं की आराधना का आदेश दिया। नंदर 3 वर्ष तक आराधना करने पर देवियां प्रसन्न हुई। उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन करने उसे तीनों लोकों में जो बल किसी में नहीं, ये सा दुर्लभ अतुलनीय बल प्राप्त करने का वरदान दिया। वरदान देकर देवियों ने कहा, पुत्र, तुम कुछ समय तक यही निवास करो। यहाँ एक विजय नाम के ब्राह्मण आएंगे, उनके संग से तुम्हारा और अधिक कल्याण होगा। देवियों की आज्ञा मानकर ब्रह्मबरिक वहीं रहने लगा।
कुछ दिन पीछे मगध देश के विजय नामक ब्राह्मण वहां आए। उन्होंने कुमारी स्वर आदि 7 शिवलिंगों पर का पूजन किया और विद्या की सफलता के लिए बहुत दिनों तक देवियों की आराधना की। देवियों ने प्रसन्न में उन्हें आदेश दिया, तुम सिद्ध माता के सामने आंगन में संपूर्ण विद्याओं की साधना करो तो हमारा भक्त ब्रह्मबृहत तुम्हारी सहायता करेगा। विजय ने भीमसेन से के पुत्र ब्रह्मबृहत से प्रातःकाल कहा, तुम निद्रा रहित एवं पवित्र होकर देवी के स्तोत्रों का पाठ करते हुए यहीं रहो, जिससे जब तक मैं विद्याओं का साधन करूं तब तक कोई विग्रह न हो। विजय अपने साधन में एकाग्रचित से लग गए हैं और ब्रह्मबृहत सावधानी से रक्षा करता खड़ा रहा। विजय की साधना में विग्रह करने वाले रेपलेंदर नामक महादानव तथा ध्रुवद्राह नाम की राक्षसी का सहज ही संहार किया। दंतन पाताल ने जाकर नागों को पीड़ा देने वाले पालसी नामक भयानक असुरों को रौंद कर यमलोक भेज दिया। उन असुरों के मारे जाने पर नागों के राजा वासुकी वहां आए। उन्होंने ब्रह्मबृहत की प्रशंसा की और प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। ब्रह्मबृहत ने वरदान में केवल वह मांगा, विजय ने साधना करके सिद्धि प्राप्त करे। पाताल से निकलते समय परम सुंदरी नाग कन्याओं में ब्रह्मबृहत के रूप एवं पराक्रम पर मुग्ध होकर उनके प्रार्थना की कि वे उन सब से विवाह कर लें, किंतु जितेंद्रियां ब्रह्मबृहत के वरदान में केवल यह मांगा, विजय निवृत्ति साधन करके सिद्धि प्राप्त करें। पाताल से निकलते समय परम सुंदरी नाग कन्याओं ने ब्रह्मबृहत के रूप में एक पराक्रम मुक्त होकर उनसे प्रार्थना की कि उन सबसे विवाह कर लें, किंतु जितेंद्रियां ब्रह्मबृहत ने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। उन्होंने सदा ब्रह्मचारी रहने का व्रत ले रखा था। जब पाताल से ब्रह्मबृहत लौटे, विजय ने उनको हृदय से लगा लिया। उन सिद्ध पुरुष ने कहा, वीरेंद्र, मैंने तुम्हारी कृपा से ही सिद्धि प्राप्त की है। मेरे हवन कुंड में सिंदूर के रंग की परम पवित्र भस्म है, इसे तुम हाथ में भर कर ले लो। युद्ध भूमि में इसे छोड़ देने पर साक्षात मृत्यु भी शत्रु बनकर आ जाए तो उसे भी मारना पड़ेगा। इस प्रकार तुम शत्रुओं पर सरलता से विजय प्राप्त कर सकोगे। ब्रह्मबृहत ने कहा, उत्तम पुरुष वही है जो निष्काम भाव से किसी का उपकार करता है। जो किसी वस्तु की इच्छा रखकर उपकार करता है, उसकी सज्जनता में भला क्या गुण है। यह भस्म आप किसी दूसरे को दे दें, मैं तो आपको सफल एवं प्रसन्न देखकर ही प्रसन्न हूँ। विजय को देवताओं ने सौंदर्य से प्रदान किया। उसका नाम सिद्धसेन हो गया। उनके वहाँ से चले जाने के कुछ काल बीत जाने पर पांडव लोग जुए में हार कर वनों एवं तीर्थों में घूमते हुए उस तीर्थ में पहुँचे। पांचों पांडव और द्रौपदी बहुत थके थे। चंडिका देवी का दर्शन करके वे वहाँ बैठ गए। ब्रह्मबृहत भी वहीं थे, किंतु न तो पांडवों ने ब्रह्मबृहत को देखा था और न ब्रह्मबृहत ने पांडवों के कभी दर्शन किए थे। अंत वे एक दूसरे को पहचान न सके। प्यासे पीड़ित भीमसेन वहाँ कुंड में जल पीने उतरने लगे तो युधिष्ठिर ने उनसे कहा, पहले जल पी लेकर कुंड से दूर हाथ पैर धो लो।
तब जल पीना, लेकिन भीमसेन प्यासे से व्याकुल हो रहे थे। युधिष्ठिर की बात बिना सुने ही वे जल में उतर गए और वे हाथ पैर धोने लगे। उन्हें ऐसा करते देखकर ब्रह्मबरी ने डांट कर कहा, तुम देवी के कुंड में हाथ पैर धोकर उसे दूषित कर रहे हो। मैं सदा इसे जल से देवी को स्नान कराता हूँ। जब तुम में इतना भी विचार नहीं, तब वे फिर व्यर्थ क्यों तीर्थों में घूमते हो। भीमसेन ने भी गरज करके ब्रह्मबली को डांटा और जल स्नान के भी लिए तीर्थ में स्नान करने की आज्ञा है आदि कहकर उन्हें कार्य का समर्थन किया। ब्रह्मबरी ने बताया, जिनके जल बहते हैं उनके ऐसे तीर्थों में ही भीतर जाकर स्नान करने की विधि है। कूप, सरोवर आदि से जल लेकर बाहर स्नान करना चाहिए। ये शास्त्र का विधान है। जहाँ से भक्त जन देवताओं को स्नान कराने का जल न लेते हो और जो सरोवर देव स्थान से जो 100 हाथ से देहादी से दूर हो, वहाँ पहले बार दोनों हाथ धोकर तब जल में स्नान किया जाता है। जो जल में मैल मूत्र विष्ठा कफ थूक और कुल्ला छोड़ते हैं, वे ब्रह्महत्यारे के समान है। जिसके हाथ पैर मन इंद्रियां अपने वश में हो तो जो स्वयं हो वही तीर्थ का फल पाता है। मनुष्य पुण्य कर्म के द्वारा तो 2 घड़ी भी जीवित रहे तो उत्तम है, पर लोक विरोधी पाप कर्म करके कल्पना यंत्र की भी आयु मिलती हो तो उसे स्वीकार न करें। इसलिए तुम झटपट बाहर आ जाओ। ब्रह्मबरी के शास्त्र समस्त बात पर जब भीमसेन ने ध्यान नहीं दिया, तब ब्रह्मबरी ने ईंट के टुकड़े भीमसेन के मस्तक पर लक्ष्य बनाकर मारने प्रारंभ किए। आघात को बचाकर भीम बाहर आए और ब्रह्मबरी से भिड़ गए। दोनों ही महाबली थे। अंत दोनों जमकर मल युद्ध करने लगे। दो घड़ी में भीमसेन दुर्बल पड़ने लगे। ब्रह्मबरी उन्हें सिर से ऊपर उठाकर समुद्र में फेंकने के लिए चल पड़ा। समुद्र के किनारे पहुंचने पर आकाश में स्थित होकर भगवान शंकर ने कहा, राक्षस श्रेष्ठ, इन्हें छोड़ दो। ये भरतकुल के रत्न तुम्हारे पिता में पांडुनंदन भीमसेन हैं। ये तुम्हारे द्वारा सम्मानित होने योग्य हैं। ब्रह्मबरी ने जो यह बात सुनी तो वह भीमसेन को छोड़कर उनके चरणों पर गिर पड़ा। वह अपने को धिक्कारने लगा, फूट फूट कर रोने लगा और क्षमा मांगने लगा। उसे अत्यंत व्याकुल होते देख भीमसेन ने छाती से लगा लिया। उसे समझाया, बेटा तुम्हारा कोई दोष नहीं है, भूल हमसे ही हो रही थी। कुमार्ग पर चलने वाला कोई भी हो, क्षत्रिय को उसे दंड देना ही चाहिए। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे पूर्वज धन्य हैं कि जिनके कुल में तुम्हारे जैसा धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हुआ है। तुम सत्पुरुषों द्वारा प्रसन्न हो, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ब्रह्मबरी का इससे शोक नहीं मिटा। वह कहने लगा, पिता मैं प्रशंसक के योग्य हूँ। सब पापों का प्रायश्चित है, परंतु जो माता पिता का भक्त नहीं, उसका उद्धार नहीं होता। जिस शरीर में मैंने पूज्य पितामह का अपराध किया है, उसे आज महिसागर संगम में त्याग दूंगा, जिससे दूसरे जन्मों में मुझसे ऐसा अपराध न हो। वह समुद्र के किनारे पहुंचा और कूदने को उद्यत हो गया। उस समय वहां सिद्ध दाम्बिका तथा चारों दिशाओं की
देवियां भगवान रुद्र के साथ आई। उन्होंने बरम्बरी को आत्महत्या करने से समझाकर रोका। उनके रोकने पर उदास मन से वह लौट आया। पांडवों को उसके पराक्रम को देखकर बड़ा आश्चर्य एवं प्रसन्नता हुई। बरम्बरी का उन्होंने सम्मान किया। जब पांडवों के वनवास की अवधि समाप्त हो गई और दुरात्मा दुर्योधन ने उनका राज्य लौटाना स्वीकार नहीं किया, तब कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध की तैयारियां होने लगी। युद्ध के प्रारंभ में महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से अपने पक्ष के महारथियों की शक्ति के विषय में प्रश्न किया। अर्जुन ने सबके पराक्रम की प्रशंसा करके अंत में बताया कि मैं अकेला ही कौरव सेना को एक दिन में नष्ट करने में समर्थ हूँ। इस बात को सुनकर बरम्बरी ने से नहीं रहा गया। उसने कहा, मेरे पास ऐसी दिव्य अस्त्र शस्त्र एवं पदार्थ हैं कि मैं एक मुहूर्त में ही सारे कौरव सेना को यमलोक भेज सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने बरम्बरी की बात का समर्थन किया और फिर कहा, बेटा, तुम भीष्म द्रोणा आदि से रक्षित करो कौरव सेना को एक मुहूर्त में कैसे मार सकते हो। भगवान की बात सुनकर अतुल बलि बरम्बरी ने अपना भयंकर धनुष चढ़ा दिया और उस पर एक बाण रखा। उस पोले बाण को लाल रंग से भरकर कान तक खींचकर उसने छोड़ दिया। उसने बाण से उड़ी भस्म दोनों सेनाओं के सैनिकों के मर्म स्थल पर जाकर गिरी। केवल पांडवों, कृपाचार्य और अश्वत्थामा के शरीर पर वह नहीं पड़ी। बरम्बरी ने इतना करके कहा, आप लोगों ने देख लिया कि मैंने इस क्रिया से मरने वाले वीरों के मर्म स्थान का निरीक्षण किया है। अब देवी के देई दक्षिण बाण उन पर मर्म स्थानों में मारकर उन्हें सुला दूंगा। आप लोगों को अपने धर्म की शपथ है, कोई शस्त्र न उठाए। मैं 2 घड़ी में ही शत्रुओं को मारे देता हूँ। बरम्बरी का अतुल बलि था, धर्मात्मा था और विनय भी था, किंतु इस समय अहंकारवश उसने धर्म की मर्यादा तोड़ दी। दोनों सेनाओं के अनेक वीरों को देवताओं से ऋषियों से वरदान प्राप्त थे। उन सब वरदानों को व्यर्थ करने से देवता धर्म एवं तप की मर्यादा भी नष्ट हो जाती। धर्म की मर्यादा के लिए ही अवतार धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने बरम्बरी की यह बात सुनकर अपने चक्कर से उसका सिर काट दिया। बरम्बरी के मरने पर सब लोग भौचक्के रह गए। पांडव शोक में डूब गए। घटोत्कच मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी समय वहां 14 देवियां आई। उन्होंने घटोत्कच तथा पांडवों को बताया कि बरम्बरी के पूर्व जन्म में सूर्यवर्चा नामक यक्ष था। देवता ब्रह्मा जी के साथ जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए मेरु पर्वत पर भगवान नारायण की स्तुति कर रहे थे, तब अहंकारवश उस यक्ष ने कहा, पृथ्वी का भार तो मैं ही दूर कर दूंगा। उसके गर्व के कारण रुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि भूमि का भार दूर करते समय भगवान उसका वध करेंगे। ब्रह्मा जी के उस श्राप को सत्य करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने बरम्बरी को मारा। भगवान के आदेश से देवियों ने बरम्बरी के सिर को अमृत से सींच कर राहु के सिर के समान अजर अमर बना दिया। उस सिर ने
देखने की इच्छा प्रकट की, इसलिए भगवान ने इसे एक पर्वत पर स्थापित कर दिया और जगत में पूजित होने का वरदान दिया। महाभारत युद्ध के अंत में धर्मराज युधिष्ठिर भगवान के बार बार कर्तव्य हो रहे थे कि उन वासुदेव के अनुग्रह से ही हमें विजय प्राप्त हुई है। भीमसेन ने सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को तो मैंने मारा है, फिर श्री कृष्ण की इतनी प्रशंसा धर्मराज क्यों कर रहे हैं। भीमसेन ने जब यह बात कही तब अर्जुन ने उन्हें समझाया, चाहा मेरे आपके द्वार भी ये भीष्म द्रोण आदि त्रिलोक कीजिए शुरू नहीं मारे गए। हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। युद्ध में विजय तो किसी अज्ञात पुरुष के द्वारा हुई, जिसे मैं सदा अपने आगे आगे चलना देखता था। भीमसेन अर्जुन की बात सुनकर हंस पड़े। उन्हें लगा कि अर्जुन को भ्रम हो गया है। ठीक निर्णय कराने के लिए वे अर्जुन और श्री कृष्ण के साथ पर्वत पर गए और ब्रह्मवृक्ष के सिर से पूछा, बेटा तुमने पूरा युद्ध देखा है, बताओ कि युद्ध में कौरवों को किसने मारा है। ब्रह्मवृक्ष ने कहा, मैंने तो शत्रुओं के साथ केवल एक पुरुष को युद्ध करते देखा है। उसके बाईं ओर 5 मुख थे और 10 हाथ थे, जिनमें त्रिशूल आदि वह धारण किए था। दाहिनी ओर 1 मुख और 4 भुजाएं थी, जिनमें चक्र आदि अस्त्र शस्त्र थे। बाईं ओर उसके जटाएं थी और ललाहट पर चंद्रमा शोभित हो रहे थे। अंग में भस्म लगी थी। दाहिनी ओर मस्तक पर मुकुट झलमला रहा था। अंगों में चंदन लगा था और कंठ में कौस्तुभमणि शोभा दे रहा था। उस पुरुष को छोड़कर कौरव सेना का नाश करने वाले दूसरे किसी पुरुष को मैंने नहीं देखा। ब्रह्मवृक्ष के ऐसा कहने पर आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। भीमसेन ने लज्जित होकर भगवान से क्षमा मांगने लगे। भगवान तो क्षमा के समुद्र हैं। उन्होंने हंसकर भीमसेन को गले लगा लिया। भगवान ने ब्रह्मवृक्ष के सिर के पास जाकर कहा, तुमको इस अक्षय का त्याग नहीं करना चाहिए। वीर बालक अभिमन्यु। महाभारत का युद्ध चल रहा था। भीष्म पितामह सरसराय पर गिर पड़े थे और द्रोणाचार्य कौरव पक्ष के सेनापति हो गए थे। दुर्योधन बार बार आचार्य से कहता था, आप पांडवों का पक्षपात करते हैं। आप ऐसा न करें तो आपके लिए पांडवों को जीत लेना बहुत ही सरल है। आचार्य ने उत्तेजित होकर कहा, अर्जुन के रहते पांडव पक्ष को देवता भी नहीं जीत सकते। तुम यदि अर्जुन को कहीं दूर हटा सको तो मैं से सभी को हरा दूंगा। दुर्योधन के उकसाने पर संस्पतक नामक वीरों ने अर्जुन को युद्ध के लिए चुनौती दी और उन्हें संग्राम की मुख्य भूमि से दूर युद्ध करने के लिए वे ले गए। यहाँ द्रोणाचार्य ने अपनी सेना के द्वारा चक्रव्यूह नामक व्यूह बनवाया। जब युधिष्ठिर जी को इस बात का पता लगा तब वे बहुत निराश एवं दुखी हो गए। पांडव पक्ष में एकमात्र अर्जुन ही चक्रव्यूह तोड़ने का रहस्य जानते थे। अर्जुन के न होने से पराजय स्पष्ट दिखाई पड़ती थी। अपने पक्ष के लोगों को तलाश होते देख अर्जुन के 15 वर्षीय पुत्र सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने कहा, महाराज आप चिंता क्यों करते हैं। मैं कल अकेला ही व्यूह में प्रवेश करके शत्रुओं का गर्व दूर कर दूंगा। युधिष्ठिर ने पूछा, बेटा तुम चक्रव्यूह का रहस्य कैसे जानते हो। अभिमन्यु ने बताया, मैं माता के गर्भ में था तब एक दिन पिता ने
मेरी माता से चक्रव्यूह का वर्णन किया था। पिताजी ने चक्रव्यूह के 6 द्वार तोड़ने की बात बताई। इतने में मेरी माता को नींद आ गई। पिताजी ने उसके आगे का वर्णन नहीं किया। अंत में चक्रव्यूह में प्रवेश करके उसके 6 द्वार तोड़ सकता हूँ, किंतु उसका 7वां द्वार तोड़कर निकल आने की विद्या मुझे नहीं आती। उत्साह में भरकर भीमसेन ने कहा, 7वां द्वार तो मैं अपनी गदा से तोड़ दूंगा। धर्मराज युधिष्ठिर यद्यपि नहीं चाहते थे कि बालक अभिमन्यु को विवाह में भेजा जाए, परंतु दूसरा कोई उपाय नहीं था। अभिमन्यु अतिरथी योद्धा थे और नित्य के युद्ध में सम्मिलित होते थे। उनका आग्रह भी था इस विकट युद्ध में स्वयं प्रवेश करने था। दूसरे दिन प्रातःकाल युद्ध प्रारंभ हुआ। द्रोणाचार्य ने व्यूह के मुख्य द्वार की रक्षा का भार दुर्योधन के वह नोई जयद्रथ को दिया था। जयद्रथ ने कठोर तपस्या करके यह वरदान भगवान शंकर से प्राप्त कर लिया था कि अर्जुन को छोड़कर शेष पांडवों को वह जीत सकेगा। अभिमन्यु ने अपनी बाण वर्षा से जयद्रथ को विचलित कर दिया और वे व्यूह के भीतर चले गए, किंतु शीघ्र ही जयद्रथ सावधान होकर फिर द्वार रोककर खड़ा हो गया। पूरे दिन भर शक्ति भर उद्योग करने पर भी भीमसेन का दूसरा कोई भी योद्धा व्यूह में नहीं जा सका। अकेले जयद्रथ ने वरदान के प्रभाव से सबको रोक रखा था। 15 वर्ष के बालक अभिमन्यु अपने रथ पर बैठे शत्रुओं के व्यूह में घुस गए। चारों ओर से उन पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा हो रही थी, किंतु इससे वे तनिक भी डरे नहीं। उन्होंने अपने धनुष से पानी की झड़ी के समान चारों ओर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। कौरवों की सेना के हाथी घोड़े और सैनिक कट कट कर गिरने लगे, रथ चूर चूर होने लगे, चारों ओर हाहाकार मच गया, सैनिक इधर उधर भागने लगे। द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य आदि बड़े बड़े महारथी सामने आए, किंतु बालक अभिमन्यु की गति को कोई भी रोक नहीं सका। वे दिव्य शास्त्रों से काट देते थे। उनकी मार के आगे आचार्य द्रोणा और कर्ण तक को बार बार पीछे हटाना पड़ा। एक पर एक व्यूह के द्वार को तोड़ते द्वार रक्षक महारथी को परास्त करते हुए वे आगे बढ़ते ही गए। उन्होंने 6 द्वार पार कर लिए। अभिमन्यु अकेले थे और उन्हें बराबर युद्ध करना पड़ रहा था। जिन महारथियों को उन्होंने पराजित करके पीछे छोड़ दिया था, वे भी उन्हें घेर कर युद्ध करने आ पहुँचे थे। इस 7वें द्वार का मर्म स्थल कहाँ है, यह वे जानते नहीं थे। इतने पर भी उनमें न तो थकान दिखती थी और न उनका वेग ही रुकता था। दूसरे ओर कौरव पक्ष के बड़े बड़े सभी महारथी अभिमन्यु के बाणों से घायल हो गए थे। द्रोणाचार्य ने स्पष्ट कह दिया, जब तक इस बालक के हाथ में धनुष है, इसे जीतने की आशा नहीं करनी चाहिए। कर्ण आदि 6 महारथियों एक साथ अन्यायपूर्वक अभिमन्यु पर आक्रमण कर दिया। उनमें से एक एक ने उनके रथ के एक एक घोड़े मार दिए, एक ने सारथी को मार दिया और कर्ण ने उनका धनुष काट दिया। इतने पर भी अभिमन्यु रथ पर से कूदकर उन शत्रुओं पर प्रहार करने लगे और उनकी मार से एक बार फिर चारों ओर भगदड़ मच गई। क्रूर शत्रुओं ने अन्याय करते हुए उनको घेर रखा था। सब के सब उन पर शस्त्र वर्षा कर रहे थे। उनका कवच और सिर व स्वाण कट कर गिर गया था। उनका शरीर बाणों के लगने से घायल हो गया था और उससे रक्त की धाराएं गिर रही थीं। जब अभिमन्यु के पास के सब अस्त्र शस्त्र कट गए, तब उन्होंने रथ का चक्का उठाकर ही मारना प्रारंभ किया।
इस अवस्था में भी कोई उन्हें सम्मुख आकर हरा नहीं सका। शत्रुओं ने पीछे से उनके शिरोमणि रहित सिर पर गदा मारी। इस गदा के लगने से अभिमन्यु सदा के लिए रणभूमि में गिर पड़े। इस प्रकार संग्राम में शूरतापूर्वक उन्होंने वीर गति प्राप्त की। इसी से भगवान श्री कृष्ण ने बहिन धैर्य बंधाते हुए अभिमन्यु की जैसी मृत्यु को अपने सहित सबके लिए अवांछनीय बदलाया था। वीर बालक प्रताप। यह महाराणा प्रताप की बात नहीं है, यह तो चित्तौड़ के एक साधारण राजपूत बालक की बात है। उसका नाम प्रताप था। उसे गाना बजाना बहुत पसंद था। उसके माता पिता और मित्र उससे प्रसन्न नहीं रहते थे। सब लोग उसे डांटते और चिढ़ाते थे कि राजपूत के लड़के होकर तुम तलवार चलाना नहीं सीखते हैं। देश पर जब संकट आवेगा तब तुम अपने कर्तव्य का कैसे पालन करोगे। देश की सेवा न करें, देश के लिए मर मिटने को तैयार न हो, ऐसा राजपूत भी क्या किसी काम का मनुष्य है। प्रताप उन लोगों से कहा करता था, देश की सेवा केवल तलवार से नहीं होती, संगीत से भी देश की सेवा हो सकती है। काम पड़ने पर मैं बता दूंगा कि देश के लिए मर मिटने में मैं किसी से कम नहीं हूँ। किसी को प्रताप की बातें ठीक नहीं लगती थी। लोग समझते थे कि यह सुकुमार तो है ही, डिंग हाँकने वाला भी है। प्रताप भी अपने धुन का ऐसा पक्का था कि वह किसी की बात पर ध्यान ही नहीं देता था। दिल्ली में उन दिनों मुगल बादशाह थे। मुगलों की बड़ी भारी सेना ने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी, लेकिन चित्तौड़ का किला इतना दृढ़ था कि मुगल सेना उस पर विजय नहीं पा सकती थी। किले की दीवार या फाटक टूटते ही नहीं थे। बार बार मुगल सेना को किले के भीतर के राजपूत वीरों के बाणों की मार खाकर पीछे लौटना पड़ता था। चित्तौड़ में जो शूरवीर राजपूत थे वे महाराणा की सेना में भर्ती हो गए थे, लेकिन प्रताप एक तो बालक था और दूसरे उसे अस्त्र शस्त्र चलाना आता भी नहीं था। वह सेना में नहीं भर्ती हुआ, पर उसने दूसरा काम चुन लिया। वह राजपूतों की सेना में घूम घूम कर वीरता के गीत गाता और उन्हें उत्साह दिलाता था। वह चित्तौड़ में और उसके आसपास की बस्तियों में भी अकेला ही चला जाता था। वहाँ अपने वीरता के गीत सुनाकर युवकों और तरुणों को सेना में सम्मिलित होने को प्रोत्साहित करता था। उसके गीतों का यह प्रभाव हुआ कि महाराणा की सेना दुगनी हो गई। एक दिन जब प्रताप किसी पास की बस्ती में सितार बजाकर गीत सुना रहा था, एक मुगल सैनिक ने छिपकर उसका गीत सुन लिया। जब प्रताप लौटने लगा तब उस सैनिक ने प्रताप को पकड़ लिया और सेनापति के पास ले आया। मुगल सेनापति प्रताप को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, लड़के, तुम्हें हमारे लिए गीत सुनाना होगा। प्रताप ने कहा, मेरा काम ही गीत सुनाना है, आप कहें, मैं गाने को तैयार हूँ। मुगल सेनापति ने रात को सेना से जाई चित्तौड़ के किले के पास वह सेना के साथ आया। किले के दरवाजे पर प्रताप को खड़ा करके उसने कहा, अब तुम अपने गीत गाओ। मुगल सेनापति ने सोचा था कि प्रताप के गीत सुनकर किले के भीतर के
लोग समझेंगे कि उनकी सहायता के लिए कोई दूसरी राजपूत सेना आई है। इस धोखे में से किले का फाटक खोल देंगे। प्रताप मुगल सेनापति की चालाकी समझ गया। उसने ऐसा गीत गाना प्रारंभ किया कि उसे सुनकर किले के राजपूत सावधान हो गए। उन्होंने मुगल सेना पर पत्थरों और तीरों की वर्षा प्रारंभ कर दी। बहुत से सैनिक मारे गए। मुगल सेनापति ने डांटते हुए प्रताप से पूछा, लड़के तू क्या गा रहा है? प्रताप ने बड़ी निर्भयता से कहा, मैं गीत में अपने वीरों से कह रहा हूँ कि शत्रु द्वार पर खड़ा है, सो मत, धोखे में मत आओ, किला मत खोलो, पत्थर मारो, पत्थर, शत्रु का कचुम्बर निकाल लो। मुगल सेनापति प्रताप का सिर एक झटके में काट दिया, किंतु राजपूत सावधान हो गए थे। मुगल सेना को निराश होकर लौट जाना पड़ा। दूसरे दिन राजपूतों को प्रताप की लाश मिली। देश पर प्राण देने वाले उस वीर बालक की देह को स्वयं महाराणा ने अपने हाथों से चिता पर रखा। वीर बालक राम सिंह राठौर वीर अमर सिंह अपने तेजस्वीता के लिए प्रसिद्ध हैं। वे शाहजहां बादशाह के दरबार में एक ऊंचे पद पर थे। एक दिन बादशाह के साले सलावत खान ने उनका अपमान कर दिया। भरे दरबार में अमर सिंह ने सलावत खां का सिर काट फेंका। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अमर सिंह को रोके या उनसे कुछ कहे। मुसलमान दरबारी जान लेकर इधर उधर भागने लगे। अमर सिंह अपने घर लौट आए। अमर सिंह के साले का नाम था अर्जुन गौड़। वह बहुत लोभी और नीच स्वभाव का था। बादशाह ने उसे लालच दिया। उसने अमर सिंह को समझाया बुझाया और धोखा देकर बादशाह के महल में ले गया। वहां जब अमर सिंह एक छोटे दरवाजे में होकर भीतर जा रहे थे, अर्जुन गौड़ ने पीछे से वार करके उन्हें मार दिया। बादशाह शाहजहां इस समाचार से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अमर सिंह की लाश को किले के बुर्ज पर डलवा दिया। एक विख्यात वीर की लाश इस प्रकार चील कोवे और खाने के लिए डाल दी गई। अमर सिंह की रानी ने समाचार सुना तो सती होने का निश्चय कर लिया, लेकिन पति की लाश के बिना वह सती कैसे होती। महल में जो थोड़े बहुत राजपूत सैनिक थे उनको उसने अपने पति की लाश लेने भेजा, किंतु बादशाह की सेना के आगे वे थोड़े से वीर क्या कर सकते थे। रानी ने बहुत से सरदारों से प्रार्थना की, परंतु कोई भी बादशाह से शत्रुता लेने का साहस नहीं कर सकता था। अंत में रानी ने तलवार मंगाई और स्वयं अपने पति का शव लाने को तैयार हो गई। इस समय अमर सिंह का भतीजा राम सिंह नंगी तलवार लिए वहां आया। उसने कहा, चाची तुम अभी रुको, मैं जाता हूँ, या तो चाचा की लाश ले आऊँगा या मेरी लाश भी वहीं गिरेगी। राम सिंह अमर सिंह के बड़े भाई जसवंत सिंह का पुत्र था। वह अभी नवयुवक ही था। सती रानी ने उसे आशीर्वाद दिया। 15 वर्ष का वह राजपूत वीर घोड़े पर सवार हुआ और घोड़ा दौड़ता सीधे बादशाह के महल में पहुंचा। महल का फाटक खुला था। द्वारपाल राम सिंह को पहचान भी नहीं पाए कि वह भीतर चला गया, लेकिन बुर्ज के नीचे पहुंचते पहुंचते सैकड़ों मुसलमान सैनिकों ने उसे घेर लिया। राम सिंह को
अपने मरने जीने की चिंता नहीं थी। उसने मुख में घोड़े की लगाम पकड़ रखी थी, दोनों हाथों से तलवार चला रहा था। उसका पूरा शरीर रक्त से लथपथ हो रहा था। सैकड़ों नहीं हजारों मुसलमान सैनिक थे। उनके लाशें गिरती थी और उन लाशों पर से राम सिंह आगे बढ़ता जा रहा था। वह मुर्दों की छाती पर होता बुर्ज पर चढ़ गया। अमर सिंह की लाश उठाकर उसने कंधे पर रखी और एक हाथ से तलवार चलाता नीचे उतर आया। घोड़े पर लाश को रखकर वह बैठ गया। बुर्ज के नीचे मुसलमानों की ओर सेना आने के पहले ही राम सिंह का घोड़ा किले के फाटक की बाहर पहुंच चुका था। रानी अपने भतीजे का रास्ता देखती खड़ी थी। पति की लाश पाकर उन्होंने चिता पर बैठी सती ने राम सिंह को आशीर्वाद दिया। बेटा, गौ ब्राह्मण धर्म और सती स्त्री की रक्षा के लिए जो संकट आता है, भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं। तूने आज मेरी प्रतिष्ठा रखी है। तेरा यश संसार में सदा अमर रहेगा।